बसा लो मन मंदिर में राम, बसा लो मन मंदिर में राम। कहते हैं दोस्तों, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा और मंदिर मेरा बनेगा और पूरे देश को बुलावा आएगा। तो दोस्तों, राम मंदिर की तैयारी संपूर्ण हो चुकी है और रामलला कुछ ही दिनों में स्थापित हो जाएंगे। और आज मैं बुलंदशहर में मौजूद हूँ और एक ऐसे राम भक्त के पास मौजूद हूँ जिन्होंने अपनी कलम से लिख डाला लगभग 3.5 करोड़ बार राम राम जय सिया राम। दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक सज्जन हैं जो लगातार इन्हें एक ही धुन है कि राम राम सीताराम लिखने की धुन है। इन्होंने राम राम सीताराम ये लिख रखा है और आप तस्वीरों में देखें, बहुत ही खूबसूरत ये लिखा हुआ है और हर पेपर की जो कला है वो एक अलग है, हर पेपर का जो डिज़ाइन है वो अलग है। ये इस बात को कहते हैं कि मैं कोई आकृति नहीं बनाता, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा होती है इनके ऊपर कि आकृति अपने आप बन जाती है। चलिए दोस्तों, हम इनसे बात करते हैं कितने साल से ये राम राम लिख रहे हैं और कहाँ से इन्हें ये अनुभूति हुई कि मैं राम राम लिखूं। कि क्या नाम आपका? सुदेश कुमार जी। सुदेश कुमार जी, कहाँ से अनुभूति हुई कि मैं राम राम लिखूं? ये अनुभूति तो मैं भगवान की प्रेरणा मानता हूँ। एक बार ऐसी मैं बैठा हुआ था दुकान पर, ऐसी कुछ लिखने का मन किया, बस अपने आप से राम राम लिख गया। और जब से वो दिन है और आज का दिन है जब से राम राम लिखा जा रहा। अच्छा, कितना टाइम हो गया ये राम राम सीताराम लिखते हुए आपको? लगभग ये 2006 के आसपास से मान लीजिए आप। आज करीब 17-1 साल लगभग हो जाएंगे। तो कितने आपने ये कागजों पे कितनी बार लगभग लिख चुके हैं? ये लगभग मेरा इस समय 3.25 करोड़ के आसपास है। तो कितने घंटे आप इन्हें लिखते हैं? ये कंटिन्यू कम से कम 6 से 8 घंटे का तो है ही है रोज का। 2 घंटे सुबह भी मैं घर पर टाइम देता हूँ, उसमें मैं सीताराम लिखता हूँ, इसमें राम राम लिखता हूँ यहाँ पर। अच्छा, जो आप ये लिखते हैं ये कहाँ रख रखे हैं आपने? ये अभी तो मेरे पास ही हैं, कुछ अयोध्या जी भी भेज चुका हूँ मैं और कुछ शुरू में गंगा जी को प्रवाहित किए थे, बाकी स्टॉक मेरे पास है। बाकी स्टॉक। अच्छा, जैसे कि रामलला का मंदिर अयोध्या में लगभग संपूर्ण होने वाला है और उद्घाटन की तैयारियां भी चल रही हैं, पूरे देश में ये बात है और पूरा देश बहुत खुश है। तो आपको कैसा लग रहा है कि रामलला स्थापित होने जा रहे हैं? देखो, खुशी की बात तो ये है कि जब ये लिखाना शुरू किया था तो उसी प्रकार ये मन में उसी समय आया था कि राम मंदिर पूर्ण हो। तो मैं तो इसी का प्रताप मानूंगा कि राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ और आज हमारे जीवन काल में रहते हुए उस चीज़ को हम देख पाएंगे जिससे कि चाहना लेते हुए हमारे बुजुर्ग आंदोलन करते हुए स्वर्ग सिधार गए। तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि राम मंदिर बन रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरा ये रामलला के पास ये मेरा लिखा हुआ पहुंच चुका है। अच्छा, पहुंच चुका है अयोध्या? ये ऐसा हुआ, जब मैं अभी अयोध्या गया था पिछली साल, तो वहाँ एक कागज़ भी अंदर नहीं जा सकता था। भगवान की ऐसी कृपा हुई, पुलिस फोर्स आई, पुलिस फोर्स ने सारी चेकिंग करी, सारा कुछ हुआ। जब बड़ी मुश्किल से मुझे ये अनुमति अंदर ले जाने की लगी और ये रामलला जो वहाँ विराजमान थे, मुख्य पुजारी ने उठ के ये रामलला के सामने रखा और ये प्रचारित वहाँ टीवी पे हो गया। अच्छा, तो जो आप ये लिख रहे हैं, ये लगभग आप बता रहे हैं लगभग 17 साल से मैं लिख रहा हूँ, तो क्या कभी कोई परेशानियाँ भी हुई? किस किस तरीके की परेशानियाँ आई सामने? देखो, परेशानियां तो इतनी आई, जो भी इस जीवन में परेशानी हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, सारी परेशानियां मेरे सामने आई और विकट रूप से आई। पर आज भगवान की ऐसी कृपा है कि मैं उन सब परेशानियों से मुक्त हूँ। अच्छा, मैंने देखा आप लगातार ये लिख रहे हैं, चश्मा नहीं लगा रहे हैं। क्या इस उम्र में भी आपकी आईसाइट बिल्कुल ओके है? नहीं, आईसाइट ओके नहीं है, आईसाइट तो कम हो गई है। पर मैं कोशिश करता हूँ कि राम का नाम बीच में पर्दा ना हो कोई, तो अपनी जो है मन की आंखों से और अपने चक्षुओं से देखा जाए और लिखा जाए। अच्छा, बच्चे और आपके गृहस्थ जीवन इस नाम को लिखने से कहाँ तक प्रभावित हुआ या नहीं हुआ? बहुत अत्यधिक प्रभावित हुआ और मेरे लिए तो माइनस में हुआ।
मेरा विरोध करते थे कि भाई आप इसमें इतना समय देते हैं, आप ग्राहकों को पे समय नहीं देते, आप काम पे समय नहीं देते। पर भगवान की कैसी कृपा है, मैं सुनता रहा, चलता रहा। आज सब सामान्य है, वो भी ठीक है अपनी जगह और मैं भी ठीक हूँ अपनी जगह। अच्छा, तो राम नाम से आपको क्या क्या बेनिफिट हुए? अब हम बेनिफिट की बात करते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो मैं यही मानता हूँ कि मैं उनकी वजह से आज यहाँ सुरक्षित बैठा हुआ हूँ। सबसे बड़ा क्योंकि पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब, इसलिए मैं एक पल भी बिना राम नाम के व्यतीत ना होने देने की संकल्प के साथ जी रहा हूँ। और मेरा मानना ये है कि यही उपलब्धि है कि आज आप आए हो और मेरे मुंह से कोई वचन अपने साथ में बना के ले जा रहे हो, ये भी मैं राम की उपलब्धि मानता हूँ। अच्छा, कोई हमारे व्यूवर्स के लिए कोई ऐसा भजन रामचंद्र जी का? रामचंद्र जी का देखो भजन तो बहुत है। आज आपको अच्छा लगता हो? सबसे बड़ा भजन ये है और उसमें शिक्षाप्रद है। बसा लो मन मंदिर में राम, बसा लो मन मंदिर में राम, तेरे पूरन होंगे काम। राम बिना ये दुनिया खाली, राम ही दाता राम सवाली। राम बिन सूना मन मंदिर है, राम बिन सूना मन मंदिर है, यही उनका धाम, बसा लो मन मंदिर में। क्या बात है दोस्तों, इनके रोम रोम में राम बसे हुए हैं। अच्छा, राम ही राम लिखते हैं या सीताराम भी कहीं लिखते हैं? ये मेरी दुकान है, मैं अकेला बैठा हुआ हूँ तो राम को लिखता हूँ। तो राम में ही सीता समाहित है। ये तो हमारे केवल एक सामाजिक दृष्टिकोण है, फिर भी मैं सीताराम का भी सुबह घर पर लेखन करता हूँ। अच्छा, आप जैसे कहीं शादी पार्टी वगैरह में जाते होंगे तो वो जो समय आपका निकल जाता है उसको संपूर्ण कैसे करते हैं? मैं आगे पीछे समय दे देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मेरी दुकान भी बंद होती है, कहीं आना जाना भी पड़ता है, तो लगभग जो 6 घंटे का समय मुझे ऐसे देना है वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा, राम, आप कोई अपना ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जो राम नाम की कृपा से आपको प्राप्त हुआ हो। राम नाम की कृपा यही मानता हूँ कि मैं केवल दुकान पर ही बैठता था, कहीं भजन कीर्तन में नहीं जाता था। अब मुझे ऐसा हुआ है कि लोग मुझे भजन कीर्तन में भी बुलाते हैं और मैं भजन कीर्तन में भी जाता हूँ। तो दोस्तों, ये हैं हमारे साथ सुदेश बंसल जी, जो लगभग 4.25 करोड़ बार राम राम लिख चुके हैं और इनकी आस्था भगवान राम में इतनी है और ये इस बात को कहते भी है कि मैं पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन मेरा लिखा हुआ राम राम सीताराम रामलला तक ज़रूर पहुंचा है। और ये अच्छा, जैसे कि रामलला के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो क्या आप जो है अयोध्या जाएंगे? जी, अयोध्या जाएंगे। ये अभी तो जो है बहुत सी पब्लिक ऐसी है कि जो भीड़ बढ़ाएगी और अनपेक्षित तरीके से वहाँ पहुँचेगी। हमारे योगी जी ने भी कहा है कि अनावश्यक रूप से लोग ना आए इस समय पर। हम समय रहते हुए अप्रैल मार्च के बाद जाएंगे। तो दोस्तों, ये अयोध्या भी ज़रूर जाएंगे और अपने ये राम राम सीताराम जो कागज़ इन्होंने लिखे हैं, जो नाम लिखे हैं, उनको वहाँ अर्पित भी ज़रूर करके आएंगे। हम आपको आगे भी इसी तरीके की अपडेट देते रहेंगे।